हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 12 प्रश्न वाली 12.3 प्रश्न संख्या सूत्र को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं study.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या सूत्र कह रखा है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखिए हमने क्या बनाया, आकृति 12.34 को बनाया है। देखिए ये कह रखा था हमारे पास छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ बनाता है। ठीक है, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है। और ये उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है यानी कि इस डिजाइन के बाहर दोनों क्या हो, समान हो, यानी कि एक जैसा हो। ठीक है, यानी कि देखिए इस डिजाइन के बाहर क्या है, ये है, इस डिजाइन के बाहर भी ये भी है। ठीक है, इसे थोड़ा समझना मुश्किल है तो चलिए हम अलग तरीके से समझाते हैं। ठीक है, देखिए इस डिजाइन को देखिए, ये वगैरह हमारे चतुर्थांश क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से जाकर यहाँ से आपस आ रहा है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश है, तो इसका क्षेत्र, इस एरिया के क्षेत्रफल एक बार निकल जाएगा। ठीक है, फिर अगर इस हिस्से का निकालते हैं तो ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, तो इसे क्या एक बार और निकलेगा इसका क्षेत्रफल। तो ये कितने बार में निकल गया, 2 बार इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 बार निकल गया। अगर हम, ठीक है, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, इसका भी, यानी क्या है, इन तीनों का निकलेगा, तो एक ही बार में निकलेगा। ठीक है, अगर हम दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम इस बीच के क्षेत्रफल के क्या निकला है, 2 बार निकला है, तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या होगा, एक बार घट जाएगा तो एक बार ही बचेगा। ठीक है, तो चलिए जो दिया है उससे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है क्या, चतुर्थांशों की त्रिज्या क्या था हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और हम इसे 2 बार निकाला है तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू, देखिए हमें पता है वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है, चतुर्भुज क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और 8 क्या है, आर क्या है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ गया। 90 एकम 90, 90 चौका 360, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 एकम 2। ठीक है, तो हम 11 और 8 64, और 64 में 11 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 64 और 11 का गुणा कर देते हैं तो ये आएगा 4 एकम 4, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 एकम 6, यानी कि 6 4 6 4 10 के 0, देखिए 6 1 7, यानी कि क्या आएगा 704 बट्टा में 7, 704 बट्टा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग
का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा क्या था हमारे पास, 8 का गुणा 8, तो 8×8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, 704/7 माइनस के 64। ठीक है, यहाँ पे 1 रख देंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो गया 7 एकम 7। ठीक है, और 7 में 704 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस से माइनस, और 7 और 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 448 बराबर। ठीक है, अब 704 में से 448 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 256/7। ठीक है, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।